क्या आपको पता है कि एक राजपूत योद्धा ने 30 साल तक मुगलों से लोहा लिया और कभी झुका नहीं, जिसकी तलवार और नीतियों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी हिला दिया। ये कहानी है वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्होंने जोधपुर की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको वीर दुर्गादास राठौड़ का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। उनकी वीरता। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 सालवा। आस्करण राठौड़ जोधपुर राज्य के वरिष्ठ मंत्री थे। इनका गोत्र कुल गोत्र राठौड़ राजपूत था और राजा जसवंत सिंह जोधपुर नरेश के प्रति पूर्ण निष्ठावान। वीर दुर्गादास का जन्म एक साधारण राठौड़ परिवार में हुआ, लेकिन उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। वे बचपन से ही राजनीति और युद्ध कला में निपुण थे और राजा जसवंत सिंह के सबसे विश्वास पात्र योद्धा बन गए। औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष 1678 में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का निधन, जिससे मुगलों को मौका मिल गया जोधपुर पर कब्जा करने का। जसवंत सिंह के निधन के समय उनकी रानी गर्भवती थी और जब पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ तो औरंगजेब ने उसे अपना दास बनाने की योजना बनाई। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली से अजीत सिंह और उनकी माता को सुरक्षित जोधपुर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने जोधपुर को स्वतंत्र कराने के लिए लगभग 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। 1683 मराठा संघ से मित्रता। वीर दुर्गादास ने मराठा वीर छत्रपति संभाजी महाराज से मित्रता की और उनके साथ मिलकर मुगलों से लड़ा। मराठों और राजपूतों के इस गठबंधन ने मुगलों की शक्ति को कमजोर कर दिया। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद निर्णायक जीत। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई। दुर्गादास ने इस अवसर का लाभ उठाकर जोधपुर को पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। इसके बाद उन्होंने जयपुर और मेवाड़ के राजाओं को भी स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। वीर दुर्गादास का साम्राज्य और प्रभाव। वीर दुर्गादास का प्रभाव केवल जोधपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन कर मुगलों के खिलाफ एक हिंदू शक्ति खड़ी की। उनकी नीतियों और युद्ध कौशल ने राजस्थान की स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रखा। वीर दुर्गादास राठौड़ ने लगभग 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने युद्ध कौशल, कूटनीति और स्वामी भक्ति के बल पर जोधपुर राज्य को स्वतंत्र बनाए रखा। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनमें उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। 1679 जोधपुर पर मुगल आक्रमण और विद्रोह स्थिति। 1679 में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, जो औरंगजेब के अधीन रहते हुए भी एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी रानी के गर्भ से अजीत सिंह का जन्म हुआ। औरंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाकर जोधपुर पर कब्जा करने का आदेश दिया। युद्ध मुगल सेना जोधपुर में घुस गई और राज्य के किलों पर कब्जा करने लगी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने जोधपुर के सरदारों को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने छापामार युद्ध रणनीति अपनाई। जब औरंगजेब को पता चला कि अजीत सिंह पैदा हो गया है, तो उसने उसे बंदी बनाकर इस्लाम में धर्मांतरित करने का आदेश दिया। लेकिन वीर दुर्गादास ने योजना बनाई और दिल्ली में रहते हुए एक गुप्त अभियान के तहत अजीत सिंह और उनकी माता को दिल्ली से निकालने का निर्णय लिया। युद्ध दिल्ली से अजीत सिंह को बचाने के लिए वीर दुर्गादास ने छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी सेना को भेजा। एक तरफ उन्होंने मुगलों को भ्रमित करने के लिए दिल्ली में विद्रोह खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुप्त रूप से अजीत सिंह को राजस्थान पहुंचा दिया। जब औरंगजेब को इस घटना का पता चला, तो उसने जोधपुर पर एक और बड़ा हमला कर दिया। 1683 मराठा गठबंधन और मुगलों से संघर्ष। स्थिति 1680 के दशक तक मुगलों का प्रभाव राजस्थान और दक्कन तक फैला हुआ था, लेकिन वीर दुर्गादास ने मराठा वीर छत्रपति संभाजी महाराज से गठबंधन किया और मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाई। युद्ध 1683 में वीर दुर्गादास ने मराठा सेना के सहयोग से मुगलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस युद्ध में मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई गई, जिसमें छोटे छोटे हमले कर दुश्मन की शक्ति को कमजोर किया गया। इस युद्ध में
मुगलों को हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान के कई हिस्सों से उनकी सत्ता कमजोर हो गई। वीर दुर्गादास और मराठों की इस विजय ने राजस्थान में हिंदू शक्ति को फिर से स्थापित करने की नींव रखी। 1698 मुगलों को जोधपुर से बाहर निकालने का युद्ध स्थिति। जोधपुर पर अब भी मुगल नियंत्रण था, लेकिन औरंगजेब बूढ़ा हो रहा था और मुगल शक्ति कमजोर हो रही थी। वीर दुर्गादास ने इस मौके का फायदा उठाने का निर्णय लिया और जोधपुर को मुगलों से मुक्त कराने के लिए बड़ा युद्ध छेड़ दिया। युद्ध। इस युद्ध में दुर्गादास ने 10,000 से अधिक राजपूत सैनिकों के साथ मुगलों पर हमला किया। उनकी सेना ने जोधपुर के किले पर कब्जा करने की कोशिश की और एक लंबी लड़ाई चली। वीर दुर्गादास की रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि मुगल सेना जोधपुर से पीछे हटने को मजबूर हो गई। 1698 में जोधपुर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और अजीत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित कर दिया गया। खालसा 707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंतिम निर्णायक युद्ध स्थिति। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगलों में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। यह वीर दुर्गादास के लिए सबसे अच्छा मौका था मुगलों से पूरा बदला लेने का। युद्ध। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, वीर दुर्गादास ने राजस्थान के कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली में मुगल सिंहासन की लड़ाई में भी हस्तक्षेप किया और मुगल सत्ता को और कमजोर कर दिया। इस युद्ध में उन्होंने जयपुर, मेवाड़ और उदयपुर के राजाओं के साथ मिलकर राजपूत शक्ति को फिर से स्थापित किया। उनके युद्धों का प्रभाव सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत और दक्कन तक फैला हुआ था। उन्होंने मराठों और राजपूतों के बीच एकता स्थापित कर हिंदू शक्ति को मजबूत किया। वीर दुर्गादास ने राजपूताना को मुगलों से मुक्त कराया और जोधपुर में हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी युद्ध नीति और बहादुरी की कहानियां अमर रहीं। वीर दुर्गादास राठौड़ न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार और हिंदू स्वराज के संरक्षक भी थे। अगर वे न होते तो जोधपुर और राजस्थान पर मुगलों का पूरा कब्जा हो जाता। उनकी वीरता और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको वीर दुर्गादास राठौड़ की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन बाय SBS को सब्सक्राइब करें। जय राजपूताना, जय हिंद।